व्यवस्था विवरण 31-23 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 31-23। और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजराइलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है, तू पहुंचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूंगा। यहां पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया यहोशू का। यहोशू को मूसा आज ही ये शब्द इसलिए नहीं कह रहा कि उसने उसी दिन तरक्की की है आत्मिक रीति से। यहोशू है बचपन से, जब से वो मूसा को देखता है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता आया है। यहोशू ने अपने, मैं कहूंगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो बचपन से ही अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में उसने क्या करना शुरू किया, ताकतवर बनाना शुरू किया। यहोशू ने बचपन से ही परमेश्वर की शक्ति में, यीशु मसीह की शक्ति में अपने आप को बलवंत करना शुरू किया। इसलिए आज मूसा उसको कह रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है, हालेलुया। जो ताकतवर है उसी को आज्ञा दी जा सकती। कमजोर को आप थोड़ी ना कहेंगे जाके शत्रु से लड़, है ना। आर्मी में जब फौज को दूसरी फौज से लड़ने के लिए भेजा जाता है तो वहां पर कमजोरों को नहीं भेजा जाता, जो ताकतवर हैं, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है। ऐसे ही यहोशू पहले ही वो प्रभु में बड़ा हुआ है, यीशु मसीह में बड़ा हुआ है, वो उसकी शक्ति में बलवंत है। इसलिए मूसा उसको कह रहा है, आज्ञा दे रहा है। यहां पर क्या दे रहा है, या बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि उसे पता है वो तैयार है। या बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजराइलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शब्द खाई है, तू पहुंचाएगा। विनती नहीं कर रहा, उसको आज्ञा दे रहा है। मतलब यहोशू तैयार है शत्रु से। आज मेरे और आपके सामने प्रश्न खड़ा है, क्या हम शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को, अपनी संतानों को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए तैयार हैं? यहां पर यहोशू तो तैयार है इजरायलियों को कहां पहुंचाने के लिए? कनान। कनान एक स्वर्ग की तस्वीर है, और वो भी तैयार है। और खुद खुदा भी कह रहा है, यीशु मसीह, मैं आप तेरे संग रहूंगा। अगर मैंने और आपने अपने आप को प्रभु में ताकतवर कर लिया है, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत कर लिया है, तो यीशु कहता है, मैं आप तेरे संग चलूं। कह रहा, मैं आप तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। आइए आगे जाकर देखते हैं ऐसा हुआ भी यहोशू के जीवन में। यहोशू की पुस्तक निकालिए 1 अध्याय, और वो कर भी पाया। 1 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। हालेलुया। वो तो मूसा ने शब्द कहे थे, अब मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर खुद यहोशू को ये शब्द कह रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भी बात करता है, और जब हम दासों की बात मानकर चलना शुरू कर देते हैं, तब प्रभु के दास हमारे साथ रहे या ना रहे, फिर खुद परमेश्वर हमसे बात करना शुरू कर देता है। यहोशू के साथ यही हुआ है। पढ़िए आप यहोशू 1 का 6 और 7 वचन। इतना हो कि पढ़ने दीजिए, 6 और 7 पढ़िए। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हालेलुया। इसलिए हियाव बांधकर क्या हो जा? क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ, अब ये खुद परमेश्वर कह रहा है। आप एक आयत में पढ़ सकते हैं, पढ़िए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू। हाँ, कौन बात कर रहा है अब मूसा नहीं बात कर रहा, कौन कर रहा है? खुद यहोवा। जब आप प्रभु में बड़े हुए होंगे, जब आप यीशु की शक्ति में बलवंत होंगे, तो ऐसा नहीं आपको हमेशा पास्टर्स से कहना पड़ेगा, आप खुद भी बढ़ जाएंगे। परमेश्वर आपसे भी खुद बात, ये नहीं कह रहा कि पास्टर से नहीं पूछना, हाँ उनका आदर है, लेकिन आपकी भी बात किससे शुरू होनी हो जाएगी? परम यीशु से। यीशु आपसे बात करेगा। अब यीशु उससे कह रहा है, इसलिए या बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा।
परमेश्वर भी एक आज्ञा तो तू करेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है इसने अपने आप को ताकतवर बनाया है मेरी आज्ञाओं को मानकर। 7 वचन, इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ हो। हाँ, बस परमेश्वर वही पुरानी बात रिपीट कर रहा है, जैसे तूने पहले दृढ़ किया है, अब भी तू अपने आप को बहुत दृढ़ होकर, कितना कर, बहुत दृढ़ होकर, है ना। जो, हाँ जी, आगे। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी। आज बहुत सारे लोग वचन को तो नहीं फॉलो करना चाहते, वो चाहते पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करते और मैं क्या हो जाऊं। परमेश्वर चाहता कि हम उसके वर्ड में ग्रो करें, उसके वचन में जड़ पकड़े। मूसा परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर यहोशू को यही कह रहा है, तुझे वचन में और ज्यादा बढ़ना, तुझे बहुत दृढ़ होना होगा। आगे, उससे उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। आज बहुत सारे लोग वचन को मानना तो दूर, दाहिने बाएं की तो बात अलग हो जाएगी। परमेश्वर तो इतना सतर्क रहने के लिए वचन के विषय में कह रहा है, ना दाहिने मुड़ना, ना मतलब एक भी बात को ना इधर ना उधर करना है। हालेलुया। और आज तो लोग बड़ी बड़ी बातें वचन की क्या कर जाते हैं, इनकार कर जाते हैं। तो कैसे परमेश्वर संग चलेगा। कह रहे ना तो दाहिने मुड़ना ना भाई। आगे, तब जहां जहां तो जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। कई बार हम इस वचन को, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे के उसके आधार को भूल जाते हैं कि ये वचन तभी पूरा होगा जब हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, अब इस वचन के अनुसार तो बहुत ज्यादा दृढ़ होंगे।